कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम क्लास 12th का हिंदी बातचीत चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अभी से हम आपको पूरा फुल हिंदी कंप्लीट कराएंगे। अगर अभी तक आप तैयारी नहीं किए थे और बैकलॉग आपका बहुत सारा हो गया तो चिंता मत कीजिए, हमारे रहते हुए आपको कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। अभी से हम शुरू कर रहे हैं। हर रोज आपका इस पर क्लास 12th का हिंदी और क्लास 10th का भी हिंदी दोनों का वीडियो डेली अपलोड होता है। आज हम क्लास 12th का बातचीत चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर? बातचीत, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बातचीत, इसमें ये जो बातचीत है ये निबंध है। क्या है ये? निबंध। ये आप लोग को याद रखना है। बातचीत क्या है? बातचीत निबंध है। ये चैप्टर हम आज अभी आप पहले पूरा कवि परिचय पढ़ाएंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो बातचीत जो चैप्टर है इसका लेखक कौन है? इसका यदि लेखक पूछे तो लेखक इसका बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। लेखक इसका बालकृष्ण भट्ट है। कैसे याद रहेगा? अगर आप लोग को याद नहीं रहता है तो ट्रिक याद रखिए कि बातचीत करते वक्त आदमी क्या करता है? बकबक करता है। और जैसे बकबक से क्या आ जाता है? बालकृष्ण भट्ट। ट्रिक इसी तरह बना के याद रखना है। तो बातचीत जो चैप्टर है इसका लेखक बालकृष्ण भट्ट है। अगर बालकृष्ण भट्ट का जन्म, जब इसका काल जब पूछेगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के लेखक थे, तो बालकृष्ण भट्ट का ये जो काल है वो आधुनिक काल के थे। कौन से काल के थे? आधुनिक काल के थे। आधुनिक काल। काल इसका कौन सा था? आधुनिक काल। इसका जन्म कब हुआ था? और एक क्वेश्चन और आएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? अगर बालकृष्ण भट्ट का युग पूछे तो ये भारतेंदु युग के थे। किस युग के थे? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के थे ये। बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? भारतेंदु युग के रचनाकार थे। भारतेंदु युग के रचनाकार। बातचीत चैप्टर का यदि लेखक पूछे तो बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट का कौन सा काल था? तो आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? तो भारतेंदु युग के रचनाकार थे। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। 23 जून 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। इसका जो मूल निवास था, वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। क्या था निवास? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यही पड़ोसी स्टेट के था। इसका निवास कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उसके बाद इसका जो माता थी, इसकी मम्मी, उसका नाम पार्वती देवी थी। क्या थी? पार्वती देवी। माँ का नाम क्या थी? पार्वती देवी। माँ का नाम पार्वती देवी। उसके बाद
इनका जो पिताजी था, पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिताजी थे, जो व्यापारी का काम करते थे। व्यापारी थे ये आने का चांस कम है। सिंपल से आएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी के नाम क्या थे। अच्छा, बालकृष्ण भट्ट जो थे, इनके मन में पढ़ने की लालसा जो थी, सो इसका माता जो पार्वती देवी थी वही जगाई थी। तो इसमें ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि किसने जगाई। तो बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि किसने जगाई? उसके माता ने जगाई थी। किसने जगाई थी? उसके माता ने जगाई थी। अगला पॉइंट लिखना कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि उसके माता ने जगाई थी। उसके माता ने जगाई थी। ये आप लोग को एक पॉइंट याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि किसने जगाई थी? उसके माता ने जगाई थी। उसके बाद आगे, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया एवं 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। यहाँ तक पहले आप लोग को समझ आ गया। बातचीत चैप्टर का यदि लेखक पूछे तो बालकृष्ण भट्ट है। काल आधुनिक काल है। युग भारतेंदु युग है। जन्म इसका 23 जून 1844 को हुआ है। निवास इसका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। माता इसका पार्वती देवी थी। पिता बेनी प्रसाद भट्ट है, जो कि एक व्यापारी थे। उसके बेनी प्रसाद भट्ट के मन में अध्ययन का रुचि उसके माता ने ही जगाई थी। यहाँ तक अगर आप लोग को कंप्लीट है, आगे हम फिर बताते हैं। इसका जो शिक्षा था, जब पढ़ाई शुरू किए तो शुरू में ये संस्कृत पढ़ते थे। शुरू में किस चीज क्या पढ़ते थे? संस्कृत पढ़ते थे। फिर 1867 में इसने प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस के परीक्षा दिए थे ये। तो एक क्वेश्चन ये भी इसका ऑब्जेक्टिव आएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग मिशन स्कूल में एंट्रेंस की एग्जाम कब दी थी? तो बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस की एग्जाम कब दिए थे? 1867 ईस्वी में। यहाँ लिख देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम कब दिए थे? 1867। एंट्रेंस एग्जाम कब दिए थे? 1867 ईस्वी में ये एंट्रेंस एग्जाम दिए थे। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किए। प्रयाग के ये जो मिशन स्कूल थे, जहां इन्होंने एग्जाम दिए थे, वहीं अब इन्होंने पढ़ाने का भी काम किया है। वहीं फिर ये पढ़ाने का भी काम किया है। वृत्ति कब से कब तक पढ़ाया है? तो 1869 से 1875 तक। 1869 से 1875 तक 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में प्रयाग के मिशन स्कूल में 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किए। अध्यापन के कार्य किए।
यहाँ तक आप लोग को समझ आया। देखिए हम फिर से एक बार पूरा शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं। लेखक जो है वो बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत का काल इसका आधुनिक काल है। युग भारतेंदु युग है। जन्म 23 जून 1844 को हुआ है। इनके माता का नाम पार्वती देवी है। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन का जो रुचि है वो इनके माता पार्वती देवी ने जगाई थी। 1867 में एंट्रेंस का एग्जाम प्रयाग मिशन स्कूल में दिया था। फिर 1869 से 1875 तक वहां ये अध्यापन का भी कार्य किए थे। तो यहां तक आप लोग को समझ आ गया। अब आगे देखिए, बालकृष्ण भट्ट जो थे, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका 1877 में निकालना वो प्रारंभ किए थे और 33 वर्षों तक उसे चलाते रहे। फर्स्ट पॉइंट जो है कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, बालकृष्ण भट्ट एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। 1877 में वे निकाले थे, 1877 में, और उसे वो 33 वर्षों तक लगातार चलाते रहे थे। दूसरा पॉइंट है कि भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की थी। बालकृष्ण भट्ट थे वो ये जो लाला श्रीनिवास दास जी थे उसका एक रचना था जिसका नाम था संयोगिता स्वयंवर, उसका ये आलोचना किए थे। तो इसमें एक ये भी ऑब्जेक्टिव आता है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो क्या टिक मारना है? श्रीनिवास दास की। किसका है? श्रीनिवास दास की। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट उपन्यास है जैसे रहस्य कथा, स्व अजान का एक सुजान, गुप्त बेरी, सद्भाव का अभाव है। तो इसका बहुत से 1000 लिखे हैं, बुक में भी बहुत मेंशन है, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है उतना पढ़ना है। और अगर एक जो छोटा है उसको हम ऑब्जेक्टिव में डाल देंगे, ऑब्जेक्टिव जिस दिन कराएंगे। नाटक इसका पद्मावती, एक रोगी और एक वैद्य, रेन का विकट खेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बालकृष्ण भट्ट 1000 के आसपास निबंध भी लिखे हैं। ये 1000 के आसपास निबंध लिखे हैं। अगर अभी एक लिखने अगर हम आप लोग को बोल दें तो बहुत एकदम लिखने में क्या होगा, हालत खराब हो जाएगा। ये 1000 के आसपास लिखे थे। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा। रामचंद्र शुक्ल जो है वो बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखे थे। यहां से भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा, तो रामचंद्र शुक्ल ने। किसने रखा? रामचंद्र शुक्ल ने। और फाइनली 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट जो कि एक महान लेखक थे, स्वर्गवास 1914 ईस्वी में हो गए। तो शुरू से हम एक बार पूरा रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले बातचीत। तो बातचीत शीर्षक का ये जो इसका निबंध है, बातचीत चैप्टर लिखा किसने, तो बालकृष्ण भट्ट ने। दूसरा कि बालकृष्ण भट्ट जो थे उसका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। माता उनके पार्वती देवी, पिता बेनी प्रसाद भट्ट। उसके मन में अध्ययन की रुचि उसके माता ने ही जगाई थी। उसके मन में अध्ययन का जो रुचि थे वो उसके माता ने ही जगाई थी। अब तो कैसा लगा आप लोग को क्लास? आज हम कवि परिचय पूरा कंप्लीट करा दिए। अब इसका जो व्याख्या है सो अगले पूरा चैप्टर एनालिसिस अगली क्लास में होगा। पढ़ाने के लिए हम एक दिन में भी पूरा पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर एक दिन पूरा पढ़ा देंगे तो आप लोग को थोड़ा कुछ समझ कम आएगा। इसीलिए आज पूरा कवि परिचय उसको हैंड रिटन नोट्स बनाइए, उसको याद कीजिए। फिर कल इसी चैनल पर
पूरा इस चैप्टर का व्याख्या करवाएंगे। फिर अगली क्लास में तब क्वेश्चन आंसर होगा। इस तरह से आप लोग का पूरा हिंदी कंप्लीट हम करा देंगे। आराम से डेली एक 15 से 20 मिनट का वीडियो देखिए और हिंदी का मज़ेदार क्लास एकदम लीजिए, एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए, और जितना भी दोस्त है सबको ला के इसमें जोड़िए। तो इसी के साथ हम आज अलविदा लेते, कल हम पूरा इसका एनालिसिस करा देंगे। धन्यवाद।